नहीं करे। अभी लड़ाई बहुत आगे है, एमपी का है, कैसे कांग्रेस जो भी उम्मीदवार अगर चुनाव में जाते हैं संगठन वहां होंगे दीजिए, बाकी लोग कहीं ना कहीं इधर उधर तालमेल करते। साथियों, आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं सीवान जिला में। आज है दिनांक 23/5/2022 को जिला सीवान कार्यालय कांग्रेस में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज यहां पे कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ यहां पे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि दिल्ली से चलकर एक नेता आए हुए हैं और क्या इनका उद्देश्य है, क्या इनका सोच है, किस तरह का ये मनोभाव लेकर सीवान की धरती पे पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पे, मणिनाथ की धरती पे और पहुंचे हुए। आज ये मीटिंग है, किस तरह का सीवान के आवाम के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम परिचय बताइए सर अपना। मैं योगेश जाट, बिहार सीवान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से यहाँ कांग्रेस के बीआरओ के रूप में निर्वाचन अधिकारी के रूप में आया, क्योंकि कांग्रेस का संवैधानिक व्यवस्था रही है हमेशा कि जिस तरीके से संगठन के लिए चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, संगठन के लिए राय मशवरा करके हम अपने जिले की एक कमेटी को तैयार करते हैं। उन्हीं परिप्रेक्ष्य में आज सीवान की पावन धरा पर आकर हमने सभी हमारे कांग्रेसी जनों से मुलाकात करके उनसे राय मशवरा रखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आज सभी लोग जिला कांग्रेस कार्यालय सीवान में वरिष्ठ जन, सभी कार्यकर्तागण, कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण एकत्रित हुए। इनसे राय शुमारी करने के बाद में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जो भी संगठनात्मक हमारी कांग्रेस का जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिस तरीके से एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ आज हम सब लोग। क्या लगता है सर, आप कांग्रेस कार्यालय में आए हुए हैं, यहाँ पे तमाम कांग्रेस जन जुटे हुए हैं, संगठन के चुनाव के प्रभारी के रूप में आपको यहाँ पे भेजा गया है, तो अब इसका गठन आप कर रहे हैं? गठन अभी भी है नहीं, आज मीटिंग है या गठन है? जब हम एक प्रक्रिया होती है चुनाव की, जब एक प्रक्रिया चालू होती है उस पर चिंतन और मंथन चालू हो जाता है, तो हमारा चिंतन और मंथन सभी कार्यकर्ताओं से ये मंथन करके हम इस चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए और जल्दी ही जिस तरीके से वरिष्ठ जन से, पदाधिकारीगणों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से लेकर जल्दी ही संगठन को मजबूत करने के लिए आगे कार्य। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जिला में 2 खेमे में बटी हुई आपको दिख रही है? देखो, हमें तो कहीं नहीं दिख रही कि 2 खेमे में बटी है। ये बात जरूर सही है, किसी व्यक्ति के पास ऊर्जा अधिक होती है वो आगे रहता है, किसी के पास ऊर्जा कम होती है थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन ये जिस तरीके से आज का वातावरण निर्मित हो रहा है कि कांग्रेस 2 खेमे में बटी है, कांग्रेस 3 खेमे में बटी है, ऐसा कहीं नहीं है। बीजेपी में जिस तरीके से आज वातावरण बना हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से हुकूमत बना कर रहा है और जिस तरीके से देश में संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को सबको तोड़कर जिस तरीके से चल रहे हैं, जो देश के आज हाथ निर्मित हो चुके हैं, उन सबसे लड़ने के लिए हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक योद्धा की तरह खड़ा हुआ है। देश में, पूरे देश में आप लोग का संगठन का चुनाव चल रहा है। इसके पहले तमाम पूरा 1 नवंबर से 21 मार्च तक चला, उसके बाद से चल रहा है। क्या मतलब संदेश क्या देना चाहते हैं? 3 दिन आप लोग का शिविर भी, चिंतन शिविर भी चला, क्या संदेश देश के तमाम 135 करोड़ जनता, क्या संदेश पार्टी देना चाहती है? देश के 135 करोड़ जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो संगठन को बनाकर देश की राजनीति के प्रमुख पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनका दायित्व एक प्रतिनिधि के रूप में जनता के प्रति होता है, जिनका दायित्व एक राष्ट्रीय के रूप में एक देश को चलाने के लिए जो दायित्व दिया गया है, आज उन लोगों की स्थिति विदेशों से भी ज़्यादा बदतर हमारे देश में हो चुकी है। आप विदेशों की बात करते हैं, आप जिस राज्य से आता है वहीं पे बीजेपी ने फूट डाल करके कांग्रेस को और वहाँ पे सत्ता से बाहर कर दिया। फूट डालकर
राज करना ये जनप्रतिनिधि और इस देश के संवैधानिक व्यवस्था का कहीं भी हिस्सा नहीं है। ये वो लोग जो आए हुए हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने से दोगलापन करते आए, देश की आज़ादी में भी इन्होंने फूट डालकर इस तरीके से देश को आज़ाद करने में कहीं न कहीं विघन डालने का प्रयास किया। कांग्रेस कल भी ऐसी शक्तियों से लड़ती आई है और आने वाले समय में पूरी मजबूती के साथ इस धन्यवाद सर, थैंक यू। आप प्रभारी के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आप संगठन और विचार की बात करते हैं। बीते कुछ दिन पहले कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश के अध्यक्ष गुजरात के, जैसे कि सवाल करना मैं मुताबिक नहीं समझता हूँ, फिर भी आप प्रभारी हैं तो पूछ रहे हैं। हार्दिक पटेल पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद से पार्टी के ऊपर अड़चन लगाते हैं कि पार्टी का जो नेतृत्व है सही नहीं है। देखिए, ये इतिहास रहा है। आपने जो बातें पूछी है, हर बच्चा अपने पिता से यही कहता कि आपने हमारे लिए किया क्या, क्योंकि उसने कभी अपनी गलेमान में जाके नहीं देखा कि जो उसके आज अस्तित्व में है हार्दिक पटेल, वो कांग्रेस की वजह से। हार्दिक पटेल को अगर कोई जानने और पहचानने लगा तो क्या रहा इसका मकसद? हम लोगों का इस पूरे जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से 60,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं और अब हमारे यहाँ संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और अब प्रखंड के और जिला के चुनाव होने हैं। कार्यकर्ताओं के मंतव्य जानने के लिए आज हमारे DRO महोदय आए हुए हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं के और हमारे DRO महोदय के बीच संवाद कायम हो, इसलिए आज की बैठक आप कर रहे हैं, आप गिना रहे हैं, पेपर में भी आप निकलवाए कि 60,000 हमने सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ा है, जबकि यहाँ पे आपके कार्यालय में बहुत सारे कम लोग दिख रहे हैं। उपस्थिति इतनी कम क्यों है? यह केवल पदाधिकारियों की बैठक है, इसलिए इसमें सामान्य जन नहीं है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सभी किसी न किसी पद के अधिकारी हैं, इसलिए उनकी बैठक हो रही है। और यहाँ जो संगठन का चुनाव है, संगठन का चुनाव जैसे कि DRO साहब बता रहे हैं, कमेटी की बैठक की जाती है, उसके बाद से प्रक्रिया होता है यानी पार्टी का। क्या माना जाए कि यहाँ पे जो खेमा है वो बटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ से काफी समय से अध्यक्ष है? नहीं, खेमाबाजी नहीं है। अगर कोई चाहता है अध्यक्ष बनने के लिए तो हम उसको यह पद स्वयं देने को तैयार हैं, तो किस बात का खेमा? कहीं कोई खेमा नहीं है। भाई, कैसे चुनाव का प्रक्रिया क्या होगा? मतलब मतगणना के माध्यम से होगा, समर्थन के माध्यम से होगा, या ऐसे ही निर्वाचन कर दिया जाए कि फलाना आदमी चिल्लाना रहता है? कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। पहले हमारे DRO महोदय प्रयास करेंगे कि सर्वानुमति हो जाए। अगर सर्वानुमति नहीं होती है तो अगर चुनाव में भी आना होगा तो चुनाव के साथ ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। जैसे पिछली बार किसी ने नामांकन नहीं किया और मेरा निर्विरोध चुनाव हुआ, मैंने केवल एक मेरा नॉमिनेशन हुआ तो चुनाव हो गया। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के मन में यह इच्छा होगी कि चुनाव हो तो वह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।